मैं आपको इसके आसपास की और भी 4 बातें बताऊंगा। KMnO4 के बारे में बताऊंगा, थायोसल्फेट के बारे में बताऊंगा, K2Cr2O7 के बारे में बताऊंगा। ठीक है, देखो ध्यान से क्या है। सो KMnO4 माइनस या फिर मतलब KMnO4 और MnO4 माइनस इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर इसका हम लोग शेप की बात करेंगे तो बच्चों ये टेट्राहेड्रल होता है और ये कलर्ड भी होता है। ठीक है, पर्पल कलर का रहता है बच्चों। आपने अगर आप लैब में गए होंगे अपने स्कूल में, सो पर्पल कलर का होता है। एंड दिस इज कलर्ड ड्यू टू LMCT। ये DD ट्रांजिशन की वजह से कलर नहीं दिखाता है बच्चों। दिस शोज कलर्ड ड्यू टू LMCT, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। ठीक है, LMCT की वजह से ये कलर दिखाता है। अब ये Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर +7 है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Mn का 4s0 3d0 होगा। तो देखो D में तो इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, तो DD ट्रांजिशन कैसे दिखाएगा? DD ट्रांजिशन तो दिखा ही नहीं सकता। फिर भी पर्पल कलर जो आता है वो लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर की वजह से आता है। सो MnO4 माइनस इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जब ये सामने वाले को ऑक्सीडाइज करता है तो खुद रिड्यूस होता है, और जब खुद रिड्यूस होगा तो एसिडिक मीडियम में क्या करता है बच्चों, ये MnO4 माइनस जो है वो किस में जाता है? Mn2+ में जाता है। सो MnO4 माइनस विल गेट कन्वर्टेड इनटू Mn2+। यही सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है। +4H2O +8H+ +5 इलेक्ट्रॉन। तो n फैक्टर कितना हो गया बच्चों? 5 हो गया। Mn2+ में गया है, n फैक्टर कितना हो गया? 5 हो गया। अगर मैं हाईली एल्कलाइन मीडियम की बात करूंगा, हाईली एल्कलाइन या हाईली बेसिक मीडियम में, सो MnO4 माइनस किस में जाता है बच्चों? MnO4 2- में जाता है और +1 इलेक्ट्रॉन होता है। यहां पर +7 से +6 में जा रहा है, तो चेंज इन ऑक्सीडेशन 1, इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन है और n फैक्टर भी 1 है। लेकिन अगर मैंने लिखा है बेसिक मीडियम या फिर वीकली बेसिक, ऐसा लिखते हैं वीकली बेसिक या फिर न्यूट्रल, तो पेपर में ना आपको बच्चों देखना है कि हाईली एल्कलाइन लिखा है या वीकली एल्कलाइन लिखा है, वीकली बेसिक लिखा है। अगर वीकली बेसिक लिखा है या न्यूट्रल लिखा है तो MnO4 माइनस बच्चों किस में जाता है? MnO2 में जाता है। अगर +7 से +4 तो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट 3 हो गया, तो n फैक्टर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। आप इसको n फैक्टर्स को याद कैसे रख सकते हो? एसिडिक मीडियम में n फैक्टर 5 और बेसिक मीडियम में 1। 5 और 1 का एवरेज कितना होता है? 5 और 1 का एवरेज 5 + 1 6/2 3 होगा, मतलब न्यूट्रल मीडियम में उसका n फैक्टर 3। ऐसे याद रख लो, एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम का एवरेज होता है न्यूट्रल मीडियम। एसिडिक मीडियम 5, बेसिक मीडियम 1, दोनों का एवरेज करेंगे आएगा 3, न्यूट्रल मीडियम में 3 आएगा। अब एक बात इसमें खास बात और भी है बच्चों, वो ये है कि MnO4 माइनस का I- के साथ में रिएक्शन बड़ा खास होता है बच्चों। MnO4 माइनस का I- के साथ में, आयोडाइड के साथ में। अगर एसिडिक मीडियम है तो कुछ अलग बिहेवियर होता है, और न्यूट्रल मीडियम है या हाईली अल्कलाइन मीडियम है तो कुछ अलग बिहेवियर होता है। कैसे? MnO4 माइनस प्लस I- बच्चों एसिडिक मीडियम में जो KMnO4 की ऑक्सीडाइजिंग पावर है वो उतनी ज्यादा नहीं होती है, उतनी ज्यादा नहीं है, तो वो I- को -1 से 0 में ही भेज पाता है, यानी कि I2 में कन्वर्ट कर देता है और खुद रिड्यूस होकर Mn2+ में आ जाता है। सो दिस इज रिएक्शन बिटवीन MnO4 माइनस एंड I- इन एसिडिक मीडियम। बट इन केस ऑफ न्यूट्रल मीडियम ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ KMnO4 इज हाई, सो MnO4 माइनस प्लस I- की जब रिएक्शन होगी तो वो -1 से डायरेक्टली +5 में भेज देता है, IO3- में, और खुद रिड्यूस होकर MnO2 में आ जाता है। तो यहां पर -1 से 0 में भेजा बच्चों, लेकिन यहां पर -1 से +5 में भेज दिया। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा K2Cr2O7 के बारे में तो आई थिंक कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है ही नहीं। उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है और इसका n फैक्टर भी 6 ही रहता है, चाहे आप एसिडिक मीडियम में देखो या बेसिक मीडियम में देखो या न्यूट्रल मीडियम में देखो। +6 से +3 में जाता है तो 2Cr3+ +7H2O +14H+ और +6 इलेक्ट्रॉन्स। तो बच्चों n फैक्टर कितना आया? इसका n फैक्टर आया 6। याद कैसे रखोगे? Cr का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो, जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वही उसका n फैक्टर होगा। अगर इसकी स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो Cr डबल बॉन्ड O O- और Cr डबल बॉन्ड O O-। ये ब्रिज बन गया बच्चों और टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बन गया। ऑरेंज कलर का होता है ये। एक और इसकी खास बात है छोटी सी, कि ये जो Cr2O7 2- है, दिस इज इन इक्विलिब्रियम विद CrO4 2-। सो 2CrO4 2- प्लस H2O और +2H+। ये रिएक्शन होती है बच्चों, इक्विलिब्रियम होता है ये। तो अगर इस रिएक्शन को मैं देखूंगा, सो ये तो ऑरेंज रहता है,
और ये येलो रहता है। अब इस रिएक्शन को ध्यान से देखोगे, सो दिस इज नॉट ए रेडॉक्स रिएक्शन, ये एक रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है बच्चों, क्योंकि यहां पर भी क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट 6 है और यहां पर भी 6 है, तो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट तो है ही नहीं। सो +6 यहां पर +6 यहां पर, सो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट तो नहीं है। अब H+ अगर मैं यहां पर इस रिएक्शन में डालूंगा तो लीच-एटलेस प्रिंसिपल के हिसाब से रिएक्शन आगे बढ़ेगी, मतलब एसिडिक मीडियम में रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगी और हमें कलर कौन सा दिखाई देगा बच्चों, येलो कलर दिखाई देगा। लेकिन बेसिक मीडियम में क्या होगा, वो OH- होंगे, इस H+ को खा जाएंगे, रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगी और बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगी तो मुझे बेसिक मीडियम में ऑरेंज कलर दिखाई देगा, क्योंकि लेफ्ट साइड में रिएक्शन शिफ्ट हो जाएगी। एक और रिड्यूसिंग एजेंट है बच्चों थायोसल्फेट। दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात कर ली तो एक रिड्यूसिंग एजेंट भी बनता है S2O32- थायोसल्फेट। सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है। अगर मैं एसिडिक मीडियम में बात करता हूं, वीकली एसिडिक मीडियम में, सो दिस गेट्स कन्वर्टेड इनटू S4O62-, 2S2O32- गिव्स S4O62- +2 इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों यहां पर 2 मोल से 2 मोल इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं, सो इसका एन फैक्टर कितना होगा, 1 होगा। कैसे, ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर का यहां पर है +2, यहां पर है 2.5, ठीक है। S4O62- में सल्फर का एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो 2.5 है। सो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट तो है 0.5, लेकिन क्योंकि सल्फर के 2 एटम्स हैं तो टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट 1 हो गया, इसलिए एन फैक्टर 1 आएगा। लेकिन अगर मैं बेसिक मीडियम में या न्यूट्रल मीडियम में बात करूंगा, सो S2O32- विल गेट कन्वर्टेड इनटू SO42-, मतलब बेसिक मीडियम में SO42- में जाता है, न्यूट्रल मीडियम में HSO4- में जाता है, बट +6 में चला जाता है, हाईएस्ट में चला जाता है। तो +2 से +4 में गया तो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट 4, लेकिन 2 सल्फर एटम है तो टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट 8। सो एन फैक्टर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा बच्चों। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। जेईई एडवांस के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो यहां से इससे बन जाएंगे, लेकिन जेईई एडवांस का फेवरेट है बच्चों KMnO4, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो हमारा हो गया है, ये हमारा 18 आ गया था। लेकिन क्या हमने सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस किया, नहीं, उसके साथ साथ मैंने आपको और भी चीज़ें रिवाइज करवा दी। जो चीज़ें आपको आती थी वो रिवाइज हो गई हैं, जो चीज़ें नहीं आती थी वो आपने एक बार देख ली होंगी।